हम सभी के बीच में जो आज एक भक्ति का माहौल बना हुआ है। लोग कहते हैं कि माता जी भक्ति भी हमारे आश्रय लाती है, तो भक्ति नहीं करना चाहिए। विवेक जी, शायद आप भी ऐसा सोचते होंगे, लेकिन वास्तव में आचार्य देव ने कहा कि ये भक्ति एक ऐसा साधन है, बड़े से बड़े मुनिराज भी क्यों ना हो, यदि कोई छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज भी हैं और यदि भक्ति रूपी चाबी का सहारा नहीं लेते हैं तो वो भी कर्म रूपी कपाट को नहीं खोल सकते। भक्ति नियम से, परंपरा से मुक्ति का कारण है। इसलिए भक्ति करना प्रत्येक श्रावक के लिए, प्रत्येक साधुओं के लिए आचार्य देव ने कहा। कल भी हमने आपको बतलाया था कि भक्ति देव पूजा हमारे प्रथम कर्तव्य हैं। इसलिए हम सभी ने जो यहाँ पर एक श्री जिन सहस्र नाम विधान की अर्चना की। सहस्र नाम का मतलब है कि 1008 नाम। जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो सुमेरु पर्वत पर सौधर्म इंद्र आदि इंद्रगणों के द्वारा 1008 कलशों से अभिषेक किया जाता है और बृहस्पति के द्वारा 1008 नामों से गुणगान किया जाता है। यही गुणगान करने का अवसर आज हम लोगों को मिला, दिल्ली वालों को मिला। शायद यहाँ पर पहली बार ये भक्ति हुई जिन सहस्र नाम महाअर्चना की। सारे लोग कह रहे थे कि माता जी भक्तांबर का तो सभी जगह चल रहा, लेकिन लाल मंदिर एक अनोखा ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर सहस्र नाम की अर्चना वो भी 31 दिन तक चल रही। ये आप सभी का पुण्य का उदय था कि जो देवों के द्वारा भक्ति सुमेरु पर्वत पर की गई और आज आप लोगों के द्वारा यही भक्ति लाल मंदिर दिल्ली में की गई। भक्ति परंपरा से मुक्ति का कारण है। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमारे कर्म भी नहीं कटेंगे। निधत्ति निकांचित जैसे घोर पाप कर्मों को काटने के लिए भक्ति एक शस्त्र का काम करती है। हमारे असाध्य रोगों का निवारण करने के लिए, जन्म जरा मृत्यु जैसे बीमारियों को, रोगों को नष्ट करने के लिए भक्ति एक ऐसी अचूक औषधि है कि एक बार यदि जिसने इसको श्रद्धा पूर्वक पान कर लिया तो नियम से उसकी बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाएंगी। एक बार नहीं, अनेकों बार इस भक्ति का फल सामने देखा, साक्षात चमत्कार देखा। जब पूज्य गणनी आर्य का गुरु माँ विज्ञाश्री माता जी ने रजत दीक्षा दिवस के अवसर पर यही भक्ति, सहस्र नाम की भक्ति 2500 जोड़ों के साथ पदमपुरा अतिशय क्षेत्र पर करवाई थी। उस समय इस भक्ति के माध्यम से एक महिला की आंखों की ज्योति आई थी। तात्काल फल है इस भक्ति का। किशनगढ़ में भी एक महिला की आंखों की ज्योति इस भक्ति के प्रभाव से आई। जिनके 10-10 साल से बच्चे नहीं थे, ऐसी महिलाओं ने कम से कम 15 जोड़ों ने इस भक्ति का फल प्राप्त किया। एवं जिनके घुटनों में दर्द थे, जिनकी असाध्य बीमारी थी, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी से भी मुक्त हुए इस भक्ति के प्रभाव से। जयपुर में प्रेमचंद जी बड़जात्या चौमो बाग में जो रहते हैं सांगानेर में, उनको कैंसर की असाध्य बीमारी ने घेर लिया था। लेकिन जब पूज्य गुरु माँ के पास आए और जब गुरु माँ ने इस भक्ति का उपाय बतलाया, इस भक्ति के माध्यम से वो कैंसर की बीमारी से मुक्त हो गए और आज वो गुरु माँ के चरणों में ऐसे श्रद्धान्वित हैं कि यदि रात्रि में भी उनको एक सूचना दी जाए तो वो रात्रि में आकर के भी तैयार रहते हैं हरदम। तो ऐसे कई लोगों ने इस भक्ति के फल प्राप्त किए। एक बार नहीं, हजारों लोगों को और बड़े से बड़े व्यंतरों को भी
जो क्रूर से क्रूर व्यंतर देव थे, ऐसी व्यंतरों को भी गुरु माँ ने इस भक्ति के माध्यम से परास्त किया है। कितने चमत्कार इस भक्ति के आपको बतलाएं। जहाँ पर भी, चाहे जयपुर में हो, चाहे कोटा में हो, चाहे निवाई में हो, चाहे अभी गुंसी में, जहाँ पर पूज्य गुरु माँ विराजमान है, अतिशय क्षेत्र सहस्त्रकूट विद्या तीर्थ, जहाँ पर आपने साक्षात देखा कि जो शांतिनाथ भगवान का 5 दिन तक, अतिशय 7 दिन तक देवों के द्वारा सुगंधित जल से अभिषेक हुआ है, ये किसका प्रभाव? मात्र भक्ति का प्रभाव है। उस क्षेत्र पर प्रतिदिन इसी सहस्रनाम मंत्रावली की अर्चना होती है। जब से उस क्षेत्र का शिलान्यास हुआ 27 नवंबर 2022 से, तभी से उस क्षेत्र पर यह 1008 मंत्रों की मंत्रावली प्रतिदिन होती है। इसके बाद शांति विधान भी प्रतिदिन चलता है और भक्तामर अर्चना भी अभी चातुर्मास में चल रही है एवं 40 बार शांतिनाथ भगवान का चालीसा चलता है। 108 मंत्रों की जाप चलती है प्रतिदिन। इसलिए भक्ति का फल नियम से मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि जब हम श्रद्धा, समर्पण, प्रार्थना एवं प्रेम और प्रतीक्षा पूर्वक ये भक्ति करते हैं, इस भक्ति का तात्कालिक फल मिलता है। अद्भुत, चमत्कारिक और अनोखा फल इस भक्ति का है। आप सभी विधानकर्ता परिवारों ने, किसी ने कृष्णा नगर से आके भक्ति की, किसी ने मयूर विहार से आके, किसी ने ऋषभ विहार से आके, और किसी ने दरियागंज से आकर के, किसी ने चांदनी चौक से, किसी ने धर्मपुरा से, और कितने कितने लोगों ने करोल बाग से आकर के, और किसी ने अन्य अन्य कॉलोनियों से आकर के यहाँ पर भक्ति की। यहाँ तक एमपी के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने आकर के भी यहाँ पर भक्ति की। और वास्तव में आप सभी के लिए पूज्य गुरु माँ का भी आशीर्वाद है कि आप इसी तरह से सदैव भक्ति करते रहें और आप अपने कर्मों का क्षय करते रहें, क्योंकि भक्ति नियम से हमारे कर्मों को तोड़ने में सहायक होती है। आप अन्य जगह क्रिया करोगे तो आपकी कमर तो टूट जाएगी, लेकिन आपके कर्म नहीं टूट पाएंगे। लेकिन भक्ति करोगे तो आपकी कमर सीधी हो जाएगी और आपके कर्म टूट जाएंगे। क्या होंगे? कर्म टूट जाएंगे। अब आपको अपनी कमर को तोड़ना है कि कर्म को तोड़ना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप सभी ने जो इतने दिन तक, 31 दिन तक भक्ति की है, इसी प्रकार से सदैव भक्ति करते रहें। इसी सहस्रनाम के प्रतीक रूप में पूज्य गुरु माँ ने एक अतिशय क्षेत्र अर्थात सहस्त्रकूट विद्या तीर्थ, जो जयपुर कोटा हाईवे रोड पर है, जहाँ पर जैन समाज के एक भी घर नहीं हैं, अर्थात साधु संतों के लिए उस रोड पर कोई स्थान नहीं था बिहार के लिए रुकने के लिए। तो पूज्य गुरु माँ ने एक ऐसा उपकार की दृष्टि रख करके वहाँ पर व्रती आश्रम का निर्माण करवाया है, ताकि उसमें साधुओं के आहार विहार की व्यवस्था बन सके एवं जो व्रती लोग वहाँ रहना चाहते हैं उनकी व्यवस्था हो सके। एवं पुरानी मूर्तियाँ जहाँ पर भी हैं, जिनकी अभिषेक, पूजा, सेवा आदि करने वाले कोई नहीं हैं, ऐसी प्राचीन मूर्तियों को भी उस क्षेत्र पर विराजमान किया जा रहा। अभी सांवलिया गांव से एवं सूरत से वहाँ पर प्राचीन मूर्तियाँ आ चुकी हैं एवं शांतिनाथ भगवान की जो 5.25 फुट की मूर्ति विराजमान है, उसका अतिशय सामने सभी ने देखा है। सहस्त्रकूट में 1008 मूर्तियों की स्थापना होगी। तो इसमें भी यहाँ पर बहुत से लोगों ने मूर्ति विराजमान करने के भाव बनाए हैं। नीलम जी, रितेश जी, हर्ष जी, सोनिया, ज्योति, इन परिवार ने भी मूर्ति दान करने का भाव बनाया है। एवं अमित जी इस क्षेत्र के सदस्य बने हुए हैं, और रितेश जी कृष्णा नगर वाले,
एवं अतुल जी इन्होंने भी भाव बनाया, राजेश जी सीमा इन्होंने भी मूर्ति दान का भाव बनाया, तरुण कुमार जी चंदना इन्होंने भी एक मूर्ति विराजमान करने का भाव बनाया, और कमलेश जी इन्होंने भी मूर्ति विराजमान करने का भाव बनाया। और भी जो लोग अपने भाव बनाना चाहते हैं तो अभी भी बना सकते हैं। जिन्होंने भाव बना लिया उनके लिए भी गुरु माँ का आशीर्वाद है। और आगे आप सभी के भी भाव बने, भले किसी निमित्त में बने, भूमि दान में बने, मूर्ति दान में बने, कमरा बनवाने में या सदस्य बनने में या पूजन की द्रव्य सामग्री देने में या आहार दान आदि किसी में भी आपके भाव बनाएं और आप सभी इस क्षेत्र से जुड़ कर के पुण्य अर्जन करें। इसी भावना से इस भक्ति का तात्कालिक फल एवं विधानकर्ताओं में जिन जिन ने प्रतिदिन इस विधान में अपनी उपस्थिति दी है उन सभी के लिए, एक तो मोनेश जी जो प्रतिदिन इस विधान में आए हैं, कविता जी अर्थात आप सभी ने देखा होगा कि प्रतिदिन इस विधान में बैठी एक आध दिन चूका होगा, बाकी प्रतिदिन एक अलका जी, सविता जी, सरोज जी, त्रसला जी एवं नीलम जी, कभी कभी इनका छूटा है बाकी बैठी हैं, और राजेश जी, इतने लोगों ने प्रतिदिन इस विधान में बैठ कर के साथी सह पुण्य का अर्जन किया है। इसी प्रकार से आप लोग भक्ति करते रहें। लोग कह रहे थे माता जी विधान समाप्त हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आप लोग लाइट जाने के बाद क्या करते हो? अगर लाइट चली जाती तो क्या अंधेरे में बैठते हो? तो अंधेरे में नहीं बैठना। ये जो आपकी 31 दिन तक विधान रूपी बैटरी चार्ज हुई है, आपकी बैटरी चार्ज हो गई है 31 दिन में। अब ये लाइट भले चली जाए, भक्ति भले समाप्त हो जाए, लेकिन अब आपकी बैटरी चालू होना चाहिए, क्योंकि लाइट जाने के बाद ही बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपकी भक्ति यहाँ पर भले नहीं हो, लेकिन मन में एक भक्ति का दीप जलना चाहिए। आपकी बैटरी का अब प्रयोग होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आपने कितनी भक्ति इस विधान के माध्यम से की है। तो ऐसा नहीं कि अब घर में जाकर के शांति से बैठ जाएं, भक्ति हो गई विधान हो गया। आपको वैसे भी प्रतिदिन यहाँ पर नए नए कार्यक्रम मिल जाते हैं। कह रहे थे लोग माता जी जब से आई तो कार्यक्रमों की एक बाढ़ आ गई है। जहाँ संत होते हैं चातुर्मास चलते तो वहाँ नियम से भक्ति की बाढ़, धर्म की बाढ़ आती है। तो आज आपने विधान किया है 3 तारीख को आपको महिला सेमिनार में भी उपस्थित होना है। इसमें सारी महिलाएं एवं बच्चियां जिनको यहाँ पर सुसंस्कार दिए जाएंगे, आपको आधुनिकता से कैसे बचना है एवं आपको अपने अंदर कैसे सुसंस्कार और आदर्शवान महिला बनना है, इस प्रकार की शिक्षाएं आपको दी जाएंगी। एवं 5 तारीख को पुरुष वर्ग ने ही अपना भाव बनाया है तो उनको आहार दान का अर्थात चौका लगाने का पुण्य प्राप्त करना है। इसलिए सभी महिलाएं अपने अपने पुरुष वर्गों को 5 तारीख को यहाँ भेजेंगे और पुरुष वर्ग अपनी महिलाओं को 3 तारीख को सेमिनार में भेजेंगे। यही आज सभी के लिए आज का नियम है। ये नियम लेकर के जरूर जाएंगे तो अपने बच्चों को, बच्चियों को सबको प्रेरित करेंगे। तो ऐसा आप सभी के लिए और पुनीत जी, कविता जी जो इस मंदिर के मेन हेड हैं और इन्होंने पूरा सहयोग किया है भक्ति में, एवं पूरी कमेटी अंकुर जी, अमन जी आदि ने, इन सभी के लिए भी आशीर्वाद है कि आप अपने मंदिर में सदैव इसी प्रकार से संतों को लाते रहें और आप सभी के जीवन में संत समागम एवं भक्ति का एक दीप जलता रहे। इसी भावना से उपस्थित जन समूह के लिए, सभी विधानकर्ता परिवारों के लिए शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष। और जो यहाँ पर कैमरे वाले हैं एवं चैनल वाले, सांध लक्ष्मी चैनल से सपना जी, संजना जी यहाँ आकर के बैठी, इनके लिए भी आशीर्वाद हैं। एवं जो भी संगीतकार, माइक वाले और कैमरा वाले, चैनल वाले, णमोकार चैनल वाले, इनके लिए भी यही आशीर्वाद हैं कि णमोकार मंत्र के प्रभाव से
आपका भी जीवन मंगलमय बने। इन सभी के लिए शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष।